Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we are going to start next topic for class 12th which is dielectrics. आज हम जानेंगे कि डायलैक्ट्रिक्स क्या है और इसका कैपेसिटेंस चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर का, उसके अंदर क्या यूज़ है. सो डायलैक्ट्रिक्स आर जनरली अ टाइप ऑफ मटेरियल हम पहले भी और पढ़ चुके हैं, जैसे कि कंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, सेमी कंडक्टर्स हो गए. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो जाता है. इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता है. और सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्टर्स भी होते हैं और इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. कब? एट डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस. यानी कि अगर सेमी कंडक्टर्स को हम लो टेम्परेचर पर रखें तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और अगर हम सेमी कंडक्टर्स को हाई टेम्परेचर पर रखें तो वो कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे. दैट मीन्स सेमी कंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर एंड बिहेव्स एज कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर. सो डायलैक्ट्रिक्स भी क्या है? ये भी एक टाइप का मटीरियल है. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इंसुलेटर के टाइप का ही मटेरियल है, बट इट इज़ नॉट एन इंसुलेटर. इट लुक्स लाइक इंसुलेटर. इंसुलेटर की तरह दिखता जरूर है कि इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके पास. लेकिन ये डायलैक्ट्रिक्स इंसुलेटर से डिफरेंट कैसे है वो कैसे समझेंगे कि डायलैक्ट्रिक्स कैन बी पोलराइज्ड विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड. डायलैक्ट्रिक्स को हम पोलराइज कर सकते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद. ठीक है ना. सो डायलैक्ट्रिक्स आर द मटेरियल्स विच बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एंड कैन बी पोलराइज्ड थ्रू लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज की डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं हम इसमें विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पोलराइज हो जाते हैं. जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायलैक्ट्रिक्स. डायलैक्ट्रिक दो तरह की हो सकती हैं. नंबर वन इज नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक एंड नंबर टू इज पोलर डायलैक्ट्रिक. ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी स्टडी करते हैं. नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स क्या होती हैं? जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर जाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज के साथ, उसको बोलेंगे नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. और दूसरी होती हैं पोलर डायलैक्ट्रिक्स जिनके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज. जिनके अंदर सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करता, उनको पोलर डायलैक्ट्रिक्स कहते हैं. ठीक है, इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं. सो यहाँ पर हम समझेंगे कि नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स और पोलर डायलैक्ट्रिक्स में क्या डिफरेंस है. सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ पोलर डायलैक्ट्रिक्स, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन केस ऑफ नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स. इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ कोइंसाइड करेगा, और इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा. दूसरी चीज़ आती है डाइपोल मोमेंट की. अब डाइपोल मोमेंट क्या होती है? डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. पी इज इक्वल टू कितनी होती है? क्यू इंटू 2L. यही होती है ना. डाइपोल मोमेंट पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L. एंड इन केस ऑफ ए नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक, जब हम नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक की बात कर रहे हैं तब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है. ये हम समझाएंगे अभी डायग्राम के थ्रू कि कैसे जीरो होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के साथ कोइंसाइड कर रहा होता है, इसलिए होती है. और इसके केस में पी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होती. वो भी देखते हैं कैसे नहीं होती. एग्जांपल सबसे बढ़िया है H2 और CO2. इसी के थ्रू हम समझेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना. सो H2 का अगर हम देखें, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो H2 के अंदर हमारे पास दो एटम होंगे. एक H ये होगा, दिस इज़ 1H, और दूसरा H ये होगा मान लेते हैं. ठीक है, दूसरा H है. ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है. क्योंकि हम एक नॉन पोलर कह रहे हैं इसको, तो नॉन पोलर कैसे होगा? दोनों का जो कॉमन सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा. यानी कि हम कह रहे हैं कि सेंटर जो है इनका, सेंटर नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ दीज चार्जेस, बोथ दीज एटम्स कोइंसाइड करेगा. क्या करेगा? कोइंसाइड कर रहा है. दूसरा केस हम लेके चल रहे हैं इसमें CO2 का. मान लेते हैं ये कार्बन का एक एटम है. ठीक है, दिस इज कार्बन. एक तरफ ऑक्सीजन इधर है, दिस इज ऑक्सीजन. एक तरफ ऑक्सीजन इधर है, दिस इज अगेन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव. सो इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कैसे होगी? इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है. तीनों के सेंटर अलग अलग हैं. और अगर हम इसमें देखें तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होगी. कैसे जीरो होगी? इसकी डाइपोल मोमेंट देखें, अगर इन दोनों की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव. इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ होगी P, और यहाँ तक की डाइपोल मोमेंट उधर से इधर तक की कितनी होगी? दैट इज ऑल्सो P.
दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, विच इंप्लाइज नेट डाइपोल मोमेंट P इज 0 इन केस ऑफ ए नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरी चीज, इनमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। दोनों का जो सेंटर है तीनों का जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज हम समझते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस, और ये कोइंसाइड नहीं करते, इसीलिए इनकी नेट डाइपोल मोमेंट होती है। कैसे, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। नेट डाइपोल मोमेंट P इज नॉट इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल है HCl। तो HCl को अगर हम डायग्राम को समझे इसके, तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दिस इज वन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और इसके साथ लगने वाला ये क्लोरीन है, ठीक है, दिस इज क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है। इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये। और नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में है, सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, और डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ होगी। दूसरी चीज़ H2O का केस भी देख लेते हैं। 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का है, एक ऑक्सीजन ये हो गया, और इसके साथ लगने वाले 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है ना। दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज 2nd हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन। इसका सेंटर ऑफ मास ये, इसका सेंटर ऑफ मास ये, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करेंगे नहीं, तीनों के डिस्टेंसेस अलग अलग होंगे, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस अलग अलग होंगे, यस। और इसके ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो अगर हम नेट डाइपोल की डायरेक्शन देखें, डाइपोल की डायरेक्शन किस तरफ होगी, डाइपोल मोमेंट की नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इन दोनों के लिए देखें तो P की डायरेक्शन ये होगी, और इन दोनों के लिए देखें तो P की डायरेक्शन, और इन दोनों के लिए देखें तो P की डायरेक्शन O से H पॉजिटिव की तरफ। दैट मीन्स नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ ए पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये हमें कंसेप्ट समझना है कि कब डाइपोल मोमेंट 0 होगी और कब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगी। पोलर है तो 0 नहीं होगी, नॉन पोलर है तो डाइपोल मोमेंट 0 होगी, ठीक है। सो अभी हम समझेंगे कि जब एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पर और जब एक पोलर डाइलेक्ट्रिक पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब उस पर क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कंसिडर करते हैं नॉन पोलर वाली। नॉन पोलर के अंदर क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस के साथ, इसीलिए वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है ना। उनकी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी होती है, 0, क्योंकि दोनों के चार्जेस कोइंसाइड कर रहे हैं। इधर क्या है, इधर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े से स्ट्रेच्ड होते हैं, क्योंकि सेंटर इसका अलग हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज का इसका अलग है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इसकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होती, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे ना लगाओ। लेकिन इस केस में जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहे हैं। सो पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, डाइपोल मोमेंट ऑटोमेटिक 0 होगी, ठीक है। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, तब ये क्या करेंगे, अपने आप को जो ये चार्जेस इसके अंदर प्रेजेंट है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, वो अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्जेस अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करना शुरू करेंगे हर एक एटम के, और नेगेटिव चार्जेस इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो कुछ इस तरह से ये अरेंज हो जाएंगे। पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ एसिमेट्रिक तरीके से थे, अब ये सिमेट्रिक हो जाएंगे, ठीक है ना। सो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0, डाइपोल मोमेंट विल आल्सो नॉट बी 0, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इनकी होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक तरीके से अलाइन हो चुके हैं। दूसरा कंसिडर करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर, इनकी डाइपोल मोमेंट पहले ही 0 नहीं होती, कुछ ना कुछ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम नहीं देंगे तब भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तब इनकी डाइपोल मोमेंट कैसी हो जाएगी, दे विल अलाइन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अभी तक क्या था, इसकी डाइपोल मोमेंट क्या थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में थी, P नेगेटिव पॉजिटिव इस डायरेक्शन में थी, इसकी इस डायरेक्शन में थी, इसकी इस डायरेक्शन में थी, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव इधर। डाइपोल मोमेंट एसिमेट्रिक थी, किसी की डाइपोल मोमेंट किधर थी, किसी की किधर थी, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया हर एक की डाइपोल मोमेंट सिमेट्रिक हो गई, सभी की डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगी। दैट मीन्स डाइपोल मोमेंट P इज इन दिस डायरेक्शन, सभी की डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाएगी, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अब होगा क्या, इसके बाद जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो सभी नेगेटिव चार्जेस अपने आप को
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आने की कोशिश करेंगे, और सभी पॉजिटिव चार्जेस डायरेक्ट्रिक के अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स इसकी एक लेयर पर नेगेटिव चार्जेस बन जाएंगे, ठीक है, और दूसरी लेयर पर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है ना, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि हमारे पास विच इम्प्लाइज, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि एक साइड पर जो है मैक्सिमम नेगेटिव चार्जेस रहेंगे और एक साइड पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस। एक साइड पर क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पर रहेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में ई, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है ना, और दिस इज ई नॉट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अब होगा क्या, अब यहाँ पर एक लेयर बन गई नेगेटिव की, एक लेयर बन गई पॉजिटिव की। जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अप्लाई किया तो इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव की एक लेयर बन गई, और इसके अंदर इस लेयर की वजह से क्या होगा, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि इस डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज कर देगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। ई पी पोलराइजेशन से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो कितना होगा, ई नेट विल बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बाहर से दे रहे हैं माइनस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर खुद जनरेट हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। अब यहाँ से हमने एक चीज़ को सीखा कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही हमने डाइलेक्ट्रिक्स को पोलराइजेशन कर दिया। पोलराइजेशन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गोइंग टू अप्लाई, ठीक है ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा देंगे उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी। दैट मीन्स पोलराइजेशन, पहले तो समझते हैं कि पोलराइजेशन होती क्या है। पोलराइजेशन इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है, दिस इज पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट P अपॉन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। दैट मीन्स पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी कम पोलराइजेशन होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है P इज इक्वल टू काई ई। अब काई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको डायमेंशनलेस ना बनने दिया जाए उसके लिए एप्सिलॉन नॉट हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज प्लेस्ड है टू मेक काई डायमेंशनलेस, ठीक है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास पोलराइजेशन का फॉर्मूला। यहाँ से अगर हम काई को देखें, काई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। काई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये P अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। काई यहाँ पर क्या है, काई इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये विजिबल नहीं है, इसको दोबारा लिख देते हैं। काई हेयर इज P अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। काई की वैल्यू इतनी हो गई, और यहाँ पे काई को हम क्या कह रहे हैं, काई इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये, दिस इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। जो डाइलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट था, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, वो हमने अच्छे से पढ़ा इसको। अब इसमें हमारे पास कैपेसिटेंस से रिलेटेड डाइलेक्ट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स एंड देयर टाइप्स।